Hey guys, welcome to my channel. This is Ujjaini and I am a travel vlogger. इस वीडियो में मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है और कुछ लोकेशंस के बारे में मैंने जॉट डाउन किया हुआ है जहाँ पे आप इन लोकेशंस को विजिट कर सकते हो पोस्ट दिस लॉकडाउन। एंड यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इन सभी लोकेशंस को विजिट कर सकते हो विद इन 700 से लेके 1000 रुपीज़ के अंदर ही अंदर। इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़ मत भूलिए। एंड ऑन दैट नोट, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे नए वीडियोस लेकर आ रही हूँ खास आपके लिए। और हाँ, साइड में ना छोटा सा बेल बटन दिखेगा, उसे भी दबा देना, ठीक है। ट्रैवल के रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने सोशल मीडिया साइट्स पर डालते रहती हूँ ईच एंड एवरी सिंगल डे। अगर आपको लगता है कि आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए उन डिटेल्स को, तो आप राइट नाउ गो एंड फॉलो मी। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे लोकेशंस जॉट डाउन करके रखी हूँ जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो विद इन 1000 से लेके विद इन लाइक 700 से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में। एंड फर्स्ट लोकेशन जो मैंने जॉट डाउन करके रखा है दैट इज हिल स्टेशन एंड सेकेंड इज बीच के लोकेशंस। बात करें अगर हिल स्टेशंस के, तो फर्स्ट जो मैंने हिल स्टेशन चूज किया है दैट इज माथेरन। माथेरन मैंने इसीलिए चूज किया है, इट इज़ जस्ट बिकॉज मुंबई से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई हिल स्टेशन में से एक है एंड कई सारे लोकेशंस है माथेरन में जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मोर ओवर बात करें अगर मुंबई से अगर आप माथेरन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो इट वुड बी अराउंड 70 से लेके 80 किलोमीटर्स के बीच में यू कैन रीच माथेरन। यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेज जहाँ पे आप रीच कर सकते हो माथेरन, बाई रोड एंड दूसरा जो है ट्रेन का ऑप्शन। बात करें अगर ट्रेन की ऑप्शन की, तो आपको सेंट्रल लाइन में नेरल नाम की एक स्टेशन मिलेगी जहाँ पे आप जैसे ही आप वहाँ पे उतर जाओगे आपको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे फॉर ऑटो रिक्शाज एंड फॉर टैक्सीज ऑल्सो। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज टैक्सी प्रेफर करना। ऑटो रिक्शाज घाट्स के इसमें थोड़ा फीजिबल नहीं रहता, सो टैक्सी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो डैट वुड बी फीजिबल। टॉकिंग अबाउट टैक्सी, वो लोग आपको डायरेक्टली माथेरन के एंट्रेंस पे छोड़ देंगे एंड माथेरन के एंट्रेंस से लेके प्रॉपर माथेरन आपको पहुंचने आधा घंटा डिस्टेंस लगेगा। एंड वो आधा घंटा इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत कंटाला आता है चलने वगैरह। एंड यू कैन अवॉइड दैट थिंग, दैट वन थिंग, वॉकेबल जो डिस्टेंस है उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। यू हैव अनदर ऑप्शन फॉर हॉर्स राइड्स, जो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती। हर एक का अपना ओपिनियन रहता है, ऑप्शन रहता है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। एंड उनके चार्जेस सीजनल रहते हैं एंड मोर ओवर आपको कोई लोकेशंस एक्सप्लोर अगर करना है तो उन चीज़ के हिसाब से, उन लोकेशंस के हिसाब से उनका कॉस्ट वेरी करता है, सो दैट यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट द करेक्ट दिस थिंग रेट्स आप निकाल सकते हो वहाँ पर जाके। दिस इज अबाउट दी डिस्टेंस एंड हाउ यू कैन ट्रैवल। और अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की जो माथेरन में पहुंचा सकती है। आप जैसे ही नेरल स्टेशन में उतर जाओगे वहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगी माथेरन टॉय ट्रेन की सर्विस, जहाँ पे आप डायरेक्टली वो जो ट्रेन है टॉय ट्रेन की सर्विस है वो आपको प्रॉपर माथेरन पहुँचा देगी। जो वॉकेबल डिस्टेंस मैंने बताया था वो हाफ एन आवर का वॉकेबल डिस्टेंस इस चीज़ में कवर हो जाएगा। एंड जैसे ही लोकल ट्रेन का हमारा सीन है वही सीन इवन टॉय ट्रेन में भी है, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास का जो एडल्ट के लिए टिकट है दैट इज अराउंड 300 रुपीज़ एंड फॉर चिल्ड्रंस इट इज अराउंड 180 रुपीज़। बात करें सेकेंड क्लास की तो बच्चों के लिए इट इज़ अराउंड 45 रुपीज़ एंड फॉर एडल्ट इट इज़ 75 रुपीज़। एंड तीसरा जो ऑप्शन है, बात अगर मैंने किया जैसे किया प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में, एक्सपीरियंस कोई ड्राइवर्स रहेगा तो इट वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व्स है माथेरान के लोकेशन पे, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट बाई रोड के हिसाब से। सो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस। बात करें अगर हम लोकेशंस की, यू हैव प्लेंटी ऑफ लोकेशंस टू एक्सप्लोर इन माथेरान। नियर अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से लेके 20 लोकेशंस आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आप अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मोर ओवर माथेरान एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप एक दिन के लिए भी प्लान कर सकते हो एंड इवन फॉर 2 to 3 days। अगर आपको स्टे करना है वहाँ पे बैठे बैठे अगर आपको एक्सप्लोर करना है 2-3 दिन रह के, तो वो भी आप ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हो।
बात करें अगर बजट की माथेरान पे, अगर आप 1 डे रिटर्न की प्लान कर रहे हो तो द कॉस्ट वुड बी अराउंड 700 से लेके 1000 रुपीज, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका अगर ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, इनर ट्रैवलिंग जितना अंदर अंदर घूमना है आपको, कुछ भी टाइम पास वगैरह करना, हर एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करके आपका 700 से लेके 1000 के बीच में कवर हो जाएगा। बात करें अगर 2 से लेके 3 डेज अगर स्टे की अगर आप बात कर रहे हो इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जा सकता है 1500 से लेके 2000 एंड मैक्स टू मैक्स इट वुड बी अराउंड 2500, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट माथेरान। बढ़ते हैं सेकंड लोकेशन की तरफ। सेकंड लोकेशन जो मैंने जॉट डाउन करके रखा है वो है लोनावला हिल स्टेशन, जो काफ़ी फेमिलियर है मुंबई के लोगों के लिए एंड फॉर महाराष्ट्र पीपल। क्योंकि लोनावला के बारे में अगर मैं जितना भी बोलूँ उतना कम ही पड़ेगा, क्योंकि उसका माहौल ही कुछ अलग है। वेदर इज़ लाइक फैबुलस। जब भी आप वहाँ पे जाते हो, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, उसका मतलब वेदर ही कुछ अलग रहता है। तो उस चीज़ का मज़ा उठाने के लिए आपको फॉर श्योर लोनावला ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप मुंबई से प्लान करते हो लोनावला के लिए तो इट वुड बी अराउंड 95 से लेके 100 किलोमीटर्स के बीच आप पहुँच सकते हो लोनावला। एंड अनदर यू हैव 2 ऑप्शंस एज आई से, जैसे माथेरान में बताया था, यू हैव 2 ऑप्शंस। बाई रोड आप ऑप्ट आउट कर सकते हो एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है बाई ट्रेन। बात करें अगर बाई ट्रेन की, तो जो पुणे साइड की जो एक्सप्रेसेस जाती है, मोस्ट ऑफ कई सारे ऐसे ट्रेन्स है एक्सप्रेसेस जो हॉल्ट लेती है लोनावला में, क्योंकि लोनावला इज इटसेल्फ अ पर्टिकुलर जंक्शन जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है। सो वंस यू गेट आउट ऑफ लोनावला स्टेशन, अगेन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। टैक्सीज हो गया या फिर ऑटो रिक्शाज हो गए, ऐसे कई सारे अवेलेबिलिटी है। बात करें अगर होटल स्टेज की, तो दे डू हैव अनदर ऑप्शन। अगर आप कुछ ऐसे होटल स्टेज प्रेफर करते हो एंड कुछ ऐसे होटल स्टेज में वो लोग पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ऑन दैट केस अगर हम बात करते हैं लोनावला में जो फेमस चीज़ें हैं, लोनावला में चिक्की फेमस है। वेदर जैसे मैंने बताया था वो तो है ही। और अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो लोनावला में यू हैव प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स टू एक्सप्लोर। रही बात टाइगर्स लीक पॉइंट हो गया या बुशी डैम हो गया या तुंगारली लेक हो गया, ऐसे कई सारे लोकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। ऑन दैट मैटर अगर आप रेनी सीजन में एक्सप्लोर कर रहे हो तो वाटरफॉल्स को प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि दोज आर अमेजिंग। कुने वाटरफॉल्स फॉर दैट मैटर या फिर रिवर्स वाटरफॉल्स, अगर आपने उन लोकेशंस के बारे में सुना नहीं रहेगा या देखा नहीं रहेगा तो मैं उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर भी ऑन द सेफर साइड शेयर करके रखती हूँ, सो यू कैन टेक अ लुक ऑन दैट। बात अगर करें बजट की लोनावला में, तो अगेन लोनावला आप एक दिन में भी प्लान कर सकते हो, 1 डे स्टे भी प्लान कर सकते हो, 2 से 3 दिन भी प्लान कर सकते हो एंड एक दिन में रिटर्न जाके आना भी प्लान कर सकते हो। अगर आपका प्लान है एक दिन रिटर्न जाके आना, तो आपका कॉस्ट वुड बी अराउंड 700 से लेके 1000 रुपीज इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अगर आप प्लान करते हो 2 से 3 दिन के स्टे के लिए, तो आपका कॉस्ट वुड डिफर फ्रॉम 2000 से लेके 2500। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोनावला। बात करते हैं अब हमारे थर्ड लोकेशन की, वो है इगतपुरी हिल स्टेशन। इगतपुरी कंपैरेटिवली नासिक से बहुत ही ज़्यादा नियर बाय हिल स्टेशंस में से एक है, जो 50-60 किलोमीटर्स के बीच में ही आ जाता है। अगर आप प्लान करते हो मुंबई से, तो आपका किलोमीटर्स पड़ेगा 120 से लेके 125 किलोमीटर्स के अंदर, जहाँ पे आप पहुँच सकते हो इगतपुरी। बात अगर करें इगतपुरी की, यू हैव अनदर 2 ऑप्शंस लाइक प्राइवेट व्हीकल एंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जो कोई भी ट्रेन का जो फैसिलिटी है, जो कोई भी ट्रेन नासिक रूट पे जाती है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स दे टेंड टू हॉल्ट एट इगतपुरी स्टेशन। इगतपुरी इज अगेन अ रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे हॉल्ट लेती है हर एक गाड़ियाँ। तो जैसे ही आप इगतपुरी से बाहर निकल जाओगे, वैसे ही आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे फॉर ऑटो रिक्शाज एंड इवन फॉर टैक्सीज। आपका जैसा प्रेफरेंस रहेगा वैसा आप कर सकते हो।
बात अगर करें प्राइवेट व्हीकल की तो इट इज़ बिट गुड, क्योंकि हर एक लोकेशन जो है वो काफ़ी लंबा है कंपैरेटिवली। तो अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो टू ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर। बात अगर करें लोकेशंस एक्सप्लोर करने की इगतपुरी में, तो यू हैव त्रिंगलवाड़ी फोर्ट, करसोबाई पीक हो गया, इंटरनेशनल विपासना इंटरनेशनल एकेडमी हो गया, एंड फॉर दैट मैटर म्यांमार गेट भी हो गया। ऐसे कई सारे लोकेशंस है इगतपुरी में एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर हम बजट की बात करें तो अगर आप एक दिन के लिए प्लान करते हो तो 1 डे रिटर्न अगर आपका प्लान है तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 700 से लेके 1000 रुपीज़ के अंदर पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप प्लान करते हो 2 से 3 दिन के स्टे के लिए तो 2000 से लेके 2500 के अंदर आपका हर एक चीज़ इंक्लूड होके कवर अप हो जाएगा। Hill stations, completely about hill stations. So now we will move towards beach locations. अगर आप मेरा ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को थम्स अप देना यानी लाइक करना मत भूलना। और कुछ लोकेशंस रह सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लोकेशन के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऑल्सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बीच लोकेशन। बीच के बारे में मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं पर्सनली एक बीच पर्सन हूँ। मुझे बीच में रहना पूरा दिन में चाहिए तो रह सकती हूँ। एंड बीच की अगर बात करें तो अलीबाग से बढ़कर मुझे कोई बीच लोकेशन सुझा नहीं। एंड अलीबाग रही बात, अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस, बाई रोड आप जा सकते हो एंड अनदर ऑप्शन जो है वो है फेरी बोट राइड सर्विस, और एक ऑप्शन भी है वो है बस सर्विस जो आपको मुंबई से डायरेक्ट अलीबाग पहुंचा देगी। डायरेक्ट अलीबाग इन द सेंस डायरेक्ट अलीबाग बस स्टेशन पहुंचा देंगे। बात अगर करें बाई रोड की तो द किलोमीटर्स वुड बी अराउंड 95 से लेकर 100 किलोमीटर्स, एंड आप 2 व्हीलर भी ऑप्ट आउट कर सकते हो एंड इवन 4 व्हीलर भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। बात अगर करें फेरी बोट राइड सर्विस की तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से आपको पहुँचना पड़ेगा लोकल ट्रेन से CST, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाओगे वहाँ पे बाहर आपको टैक्सी की सर्विसेज अवेलेबल मिलेंगी। वहाँ से आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। और जैसे ही आप गेटवे ऑफ इंडिया में चले जाओगे वहाँ पे आपको फेरी बोट राइड सर्विस ऑप्शन मिल जाएगी एंड वहाँ पे आपको टिकट एडवांस में परचेज करना पड़ेगा। दैट टिकट इंक्लूड्स योर बस टिकट ऑल्सो, जहाँ पे आपको अलग सा बस के लिए एक अलग टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फेरी बोट राइड पे बैठ जाओगे तो वहाँ से इट टेक्स अराउंड आई गेस 1 or 1.5 hours टू रीच मांडवा जेटी। मांडवा जेटी इज अनदर लोकेशन जो अलीबाग की तरफ जाती है। तो जैसे ही आप मांडवा उतर जाओगे वहाँ से थोड़ा आपको बाहर चल के आना पड़ेगा, यू विल गेट अनदर बस स्टॉप जहाँ पे अलीबाग के बसेस आते हैं ईच एंड एवरी टाइम। आधा या 1 घंटे के डिफरेंस पे आते रहते हैं बस फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे ही आप बस स्टॉप पे जाते हो तो यू हैव टू गेट अ बस फॉर अलीबाग एंड अलीबाग से आप पहुंच जाओगे अलीबाग बस स्टॉप पे। एंड यहाँ पे बट ऑब्वियसली आप जब भी अलीबाग के लिए प्लान करोगे आप होम स्टेज या होटल स्टेज के लिए ऑप्ट आउट करते ही रहोगे। रही बात होम या होटल स्टेज की, यू हैव प्लेंटी ऑफ बीचेस इन अलीबाग एक्सप्लोर करने के लिए। रही बात नागांव बीच, अक्षी बीच, अलीबाग बीच, ऐसे कई सारे बीचेस हैं एंड हर बीच के तरफ आपको होटल्स एंड होम स्टेज कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको वो चीज़ को जॉट डाउन करना पड़ेगा। रही बात हमारी, तो हम यूजुअली जाते हैं नागांव बीच की तरफ एंड वी ऑप्ट आउट नागांव बीच क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हैपनिंग प्लेसेस इन अलीबाग। तो हम जैसे नागांव अगर हम ऑप्ट आउट करते हैं तो अलीबाग बस स्टॉप से लेकर नागांव आपको पहुंचने के लिए 200 रुपीज़ ऑटो रिक्शा के चार्जेस लगते हैं।
So you can go even to Akshi beach and even to Alibag beach. That is up to you guys. And I do have another thing on my mind. एक ऐसा location है जहाँ पे budget friendly है, of course. And another thing is वहाँ पे destination weddings होती है and it is one of the happening beaches and they do have a private pool. You shouldn't miss that. अगर आपको इस लोकेशन के बारे में, अलीबाग में जो है इस लोकेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना. आई गिव यू द इंफॉर्मेशन, इन डिटेल इंफॉर्मेशन. एंड रही बात अलीबाग में खाने की, अगर हम बात करें तो खाने के बारे में मैं जितना भी बोलूँ यार, अलीबाग में बहुत कम पड़ने वाला है क्योंकि वहाँ का जो खाना है इट इज़ ऑथेंटिक. वहाँ मैं इतनी सारी जगह पे ट्रैवल कर कर आ चुकी हूँ, कई सारे लोकेशंस, होम स्टेज पे मैंने खाना खाया है, बट अलीबाग जैसा यार बात मुझे कहीं नहीं मिला. ओके, कमिंग टू दैट पॉइंट, ऑन द पॉइंट, अलीबाग अगर डिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया. एंड अलीबाग अगर पॉइंट्स की अगर बात करें तो आपको कई सारे बीचेस है एक्सप्लोर करने के लिए. फॉर दैट मैटर नागांव बीच हो गया या अक्षी बीच हो गया या अलीबाग बीच हो गया, ऐसे कई सारे हैं. एंड इवन फोर्ट्स आर देयर. रेवदंडा फोर्ट हो गया. जैसे मैं पिक्चर्स एक एक आपको बताते आई हूँ, अलीबाग का भी मैं आपको पिक्चर्स बताती हूँ. सो दिस इज़ अबाउट पॉइंट्स टू एक्सप्लोर इन अलीबाग. अगर आप बात करें होटल स्टेज एंड यू नो 1 या 2 दिन के स्टे के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ 1 या 2 दिन के लिए ही आप प्लान कीजिए. क्योंकि अगर आपको अलीबाग का सही मज़ा उठाना है तो भाई साहब आपको रुकना पड़ेगा 1 से 2 दिन. 1 दिन में अगर रिटर्न जाके आना है तो यू विल नॉट एंजॉय एनीथिंग इन अलीबाग. आई एम टेलिंग यू दिस. तो रही बात 1 डे स्टे के लिए अगर आप प्लान करते हो तो आपका कॉस्ट जाएगा 1000 से लेके 1500 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग. और अगर आप प्लान कर रहे हो 2 से 3 दिन के लिए अलीबाग स्टे के लिए तो द कॉस्ट वुड वेरी फ्रॉम 2000 से लेके 3000 रुपीज़. So this was all about my favorite place, Alibag. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल लोकेशन की तरफ जो है काशिद बीच. काशिद बीच इज़ कंपैरेटिवली क्वाइट नियर. अलीबाग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा नियर बाई प्लेस है अलीबाग से. और अगर आप प्लान कर रहे हो मुंबई से तो इट टेक्स अराउंड 115 से लेके 120 किलोमीटर्स टू रीच प्रॉपर काशिद. एंड यू हैव अनदर ऑप्शन, जैसा अलीबाग का प्रोसेस है ट्रेन, फेरी एंड देन बस, वही चीज़ है. बट एक ही चीज़ ऐड ऑन उसमें वो यही चीज़ है कि आप जैसी अलीबाग बस स्टॉप पे उतर जाओगे वहाँ पे आपको और एक बस लेनी पड़ेगी विच गोज टूवर्ड्स काशिद बीच. उसके लिए आपको बस ऑप्ट आउट करना पड़ेगा. और एल्स आपके पास अगर आपका ऑप्शन है रेंटेड व्हीकल का तो आप वो भी चीज़ ऑप्ट आउट कर सकते हो अलीबाग से. एंड बात अगर करें पॉइंट्स की तो काशिद बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स है अगेन एक्सप्लोर करने के लिए. प्रॉपर काशिद बीच फॉर दैट मैटर हो गया, नांदगांव बीच हो गया या फिर फनसड वाइल्ड सेंचुरी हो गया, ऐसे कई सारे लोकेशंस है एक्सप्लोर करने काशिद बीच में. एंड इट इज़ क्वाइट नोन फॉर हनीमून कपल्स. मिस मत करना. ओके, सो इफ़ यू आर प्लानिंग आउट फॉर यू नो 1 डे स्टे या फिर 2 से 3 दिन के लिए, 1 डे स्टे के हिसाब से द कॉस्ट वुड बी अराउंड अगेन 1000 या फिर 1500 के बीच में आपका कवर अप हो जाएगा. और अगर आप प्लान कर रहे हो 2 से 3 दिन का तो योर कॉस्ट वुड बी अराउंड 2000 से लेके 3000. एंड वहाँ पे भी कई सारे होम स्टेज एंड होटल स्टेज अवेलेबल है. So this was all about our वीडियो. और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी बहुत ही जल्द. टिल देन यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप घर पे रहो, सेफ रहो. जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी घर से बाहर निकलना. मेडिकल इमरजेंसी हो गया या आपको कोई इसेंशियल गुड्स अगर परचेस करने होंगे तब भी आप प्लीज़ घर से बाहर निकलिए. क्योंकि बीइंग एज अ सिटीज़न आपको एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए. और यही चीज़ मैंने टाइटल पे भी मेंशन किया है, इन लोकेशंस को विजिट करना पोस्ट लॉकडाउन एंड नॉट राइट नाउ. And there are few parameters that we are supposed to follow, so please make sure, it is my request, please make sure that you are following those parameters जो गवर्नमेंट ने दिया है. So until then, stay tuned,
stay safe and stay at home.